हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के BA प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मेन कोर्स सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, उसका सिलेबस बताऊंगी मैं आपको। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। और लास्ट वीडियो में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरे लास्ट वीडियो में। ठीक है, जिसमें कि टोटल कितने यूनिट्स हैं, किस यूनिट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ये मैं सब बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया सन 1550 से लेके 1700 के बीच का जो भी रहेगा उसके बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सिलेबस जो है हमारा हिस्ट्री का वो देख लेते हैं। मैं अगेन बता देती हूँ, ये जितने भी NEP बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, ये फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेबस। लेकिन सिलेबस स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आप लोगों के और टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द ऑल फर्दर अपडेट्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का सिलेबस। ये है हमारा BA प्रोग्राम हिस्ट्री। ठीक है, जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट है आपका, मतलब DSC जो मेन कोर्स सब्जेक्ट है माइनर में, इसका ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया सन 1550 से 1700। ठीक है, तो इसके बारे में तो जिन जिन बच्चों ने माइनर में ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उनके बाद वो बच्चे ये वीडियो को देख सकते हैं और उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग एक नोटपैड बना लीजिए और जितने भी मैं आपको आपकी यूनिट्स बताऊंगी उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी आपका सिलेबस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें नंबर्स ऑफ यूनिट की कि टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे आपको आपके इस सब्जेक्ट में। तो टोटल आपके 6 यूनिट्स रहेंगे आपके। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यूनिट क्या है आपका? सबसे फर्स्ट यूनिट रहेगा आपका इसमें फाउंडेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मुग़ल स्टेट है ना, मुग़ल राज्य, उसके बारे में आपको बताया जाएगा सबसे पहली बात तो इसमें। ठीक है, कि उसकी जो स्थापना है, मतलब फाउंडेशन है, वो कैसे हुआ था, विस्तार कैसे, एक्सपेंशन कैसे हुआ था उसका। ठीक है, उसमें जो लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो भी हुआ था उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, मतलब कि कैसे उसमें विस्तार कैसे हुआ था, उसमें सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ था। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, तो आप लोग साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा अपना। ठीक है, देन फर्स्ट यूनिट में ही आप आगे पढ़ोगे एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें कि 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे आपको। पहला रहेगा मनसबदारी और दूसरा रहेगा जागीरदारी। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में डिटेल में जब क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी आपको, तब डिटेल में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 1, जिसमें कि बेसिकली फाउंडेशन पढ़ा आपने, मुग़ल साम्राज्य का की जो संरचना है वो कैसे हुई थी। ठीक है, स्थापना कैसे हुई थी, उसका विस्तार कैसे कैसे हुआ था। उसके बाद जो 16वीं और 17वीं शताब्दी है उसके बीच की बातें बताई जाएंगी कि उसमें 16वीं और शताब्दी के बीच में मेनली जो है मुग़ल साम्राज्य जो है वो बहुत ज़्यादा चरम पे था। तो उसके बारे में एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन कैसे हुआ था इसका। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर जो है वो भी बताया जाएगा। तो ये रहेगा आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 में आप आगे पढ़ोगे अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर और औरंगज़ेब के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा कि अकबर और औरंगज़ेब जो है, अकबर से औरंगज़ेब तक की जो कहानी है वो बताई जाएगी। ठीक है, कैसे अकबर के बाद औरंगज़ेब पे जो उसका राजपूत है, ठीक है, इन सब के बारे में बताया जाएगा इसी में, कि शाही विचारधारा जो थी उस टाइम पे, ठीक है, वो कैसी थी। ठीक है, आइडियोलॉजी पढ़ाई जाएगी आपको इसमें, जो बड़े शाही लोग थे उनके बारे में। उसके बाद जो इसमें रिलीजियस पॉलिसी जो है वो कैसा था, मतलब जो धार्मिक नीति जो थी, कहने का मतलब ये है कि जो धार्मिक नीति थी वो कैसी थी अकबर और औरंगज़ेब के टाइम पे। ठीक है, ये रहेगा आपका यूनिट नंबर 2। देन हम आएंगे हमारी यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 में बेसिकली आपको 17वीं सेंचुरी के बारे में, उसके बाद के बारे में बताया जाएगा, मतलब 17वीं शताब्दी में जो है क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या परिवर्तन हुआ था, उसके बारे में पढ़ोगे आप। इसमें मराठा और सिख के बारे में आपको मेनली पढ़ाया जाएगा कि उस टाइम के जो मराठास थे, जो सिख थे, वो कैसे थे, उनकी क्या क्या पॉलिसी थी उस टाइम पे। ठीक है, कैसे उनकी विचारधारा कैसी थी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपके यूनिट नंबर 3 के बारे में, यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 4, जिसमें बेसिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें 2 मेन पॉइंट कवर किए जाएंगे, जो ताजमहल और रेड फोर्ट है हमारा, मतलब ताजमहल और जो लाल किला है उसके बारे में बताया जाएगा। कला एवं संस्थापत्य कला के बारे में।
ठीक है। जिसमें ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया। उसके बाद जो मुग़ल के टाइम पे ना बहुत अच्छी पेंटिंग होती थी, चित्रकला जो है ना वो बहुत बढ़िया होती थी, तो उसके बारे में भी आपको इसी यूनिट में पढ़ाया जाएगा, आपकी यूनिट नंबर 4 में ही। ठीक है। ये था आपका यूनिट नंबर 4। किसी को कोई भी डाउट रहे साथ के साथ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। बाकी डिटेल में जब क्लास प्रोवाइड होगी उस टाइम पे निक्की मैम क्लास देंगी आपको, तो डिटेल में आपको वो सारी चीज़ें समझा देंगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हमारी यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में बेसिकली जो है आपको इसमें बताया जाएगा जो जो सोसाइटी है, मतलब समाज है, संस्कृति है, और जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। समाज, संस्कृति और धर्म के बारे में, जिसमें कि अलग अलग टाइप के, जैसे कि आपका सूफीवाद हो गया, है ना, नक्शबंदी हो गई आपकी। उसके बाद ढक्कन का लोकप्रिय साहित्य भी पढ़ाया जाएगा। ये जो मतलब आई थिंक ये एक जगह का नाम है ढक्कन, तो उसके बारे में जो उसका जो लोकप्रिय जो वो है लोकप्रिय साहित्य जो है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स इसमें पढ़ाए जाएंगे आपको, जिसका नाम है चक्की नामा और चरखा नामा। ठीक है। चक्की नामा और चरखा नामा के इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा आपकी यूनिट नंबर 5 में। जब क्लास प्रोवाइड होगी निक्की मैम के थ्रू तो डिटेल में आपको बताएंगी। आते हैं हमारे लास्ट यूनिट की तरफ। लास्ट यूनिट में आपको बेसिकली इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए थे, अर्थव्यवस्था एवं विनिमय के एकीकृत पैटर्न क्या क्या थे। ठीक है। इसके बारे में बताया जाएगा। इकोनॉमी एक इंटीग्रेटेड पैटर्न के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। उसके बाद इसी में आप पढ़ोगे बेसिकली अंतर्देशीय एंड समुद्र व्यापार, जो इसमें जो मतलब ट्रेड जो होता था उसके बारे में भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, अलग अलग टाइप के ट्रेड के बारे में। उसी के बाद इसी में पढ़ोगे आप नॉन एग्रीगेशन प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है। मतलब कि जो गैर कृषि उत्पादन है उसके बारे में भी आपको आपके यूनिट नंबर 6 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 6 यूनिट्स, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। मैंने ट्राई किया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना आए। क्लियर है आपको? तो ये हो गया आपका बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का मेन कोर सब्जेक्ट का सिलेबस। ठीक है। जो माइनर सब्जेक्ट है ये। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सारे फर्दर अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी अगर आप में से कोई स्टूडेंट किसी अदर सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम इस सब्जेक्ट का सिलेबस बता दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी एज सून एज़ पॉसिबल आपको जो सिलेबस है वो मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर से हो। ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल आज इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।